एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। हम सभी की निगाहें आपको ढूंढ रही है ना? सच है ना? तो वही तो मैं बुलाना चाह रही हूँ, है ये दिखाई नहीं दे रहे। कुठं दिसना, कुठं दिसना, इथं दिसना, तिथं दिसना, शोध कुठं, शोध कुठं, शोध कुठं. बाजीराव मस्तानी प्लीज या, तुमची वाट बघतोय आम्ही सगळे. वी वॉन्ट यू ॲज फास्ट ॲज पॉसिबल. मग आम्हाला गाणं म्हणायचंय लवकर. मन सुख पायो रे, अनबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अनबेला सजन आयो रे, अनबेला सजन आयो रे. खटकल यांदी पंपी महफिल तासत दी जद नचे for Neha and Amo. Hooting ho jaye ek baar for this beautiful couple, for our Bajirao Mastani in the house, everybody. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मम कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा. सुमिर सदा सुखदाई तुलसीदास जो गणपति
से पहले जो सुमरे सुखदाई अष्ट सिद्धि नव निधि लक्ष्मी मन इच्छा फलदाई रे मन इच्छा फलदाई रे। गणपति बाबा मोरया। लोगों को इतने सारे सपने दिखाए जिस वजह से हम लोग आज इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं। और आज जो भी कुछ है हम उन्हीं के त्याग और प्रेरणा से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आप है तो हम हैं, नहीं तो हमारा क्या वजूद था। ठीक है ना। दूसरी बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि पापा जी से जो आपने सीखा वो सीखा त्याग की भावना, लोभ नहीं करना, व्यवहार में जो है, पैसे में जो है, परिवार में जो है पैसा नहीं आना चाहिए बीच में। ये पापा ने सदा किया, अपने आचरण से हमको सिखाया ये सब। और मम्मी ने हमको दृढ़ निश्चय सिखाया कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, मन से और लगन से करेंगे तो पूर्ण होगा, कभी भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो दोनों से बहुत बड़ी शिक्षा मिली और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ये सब आगे चलते बढ़े, इसी अनुसरण को करते हुए, इसी चीज़ को अनुसरित करते हुए। धन्यवाद। शुक्रिया। ना नाप के दिया ना तोल के दिया, वो तो हमारे माता पिता है जिन्होंने जब भी दिया दिल खोल के दिया। तो एक बार हमारे माता पिता के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी अगली परफॉर्मेंस बाय ब्राइड्स फादर पंकज देश पांडे जी को हम हमारे स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। तालियां हो जाए। कैन वी हैव सॉन्ग नंबर 1 प्लीज। So, thanks Bhai ji, Bhai Saab and Indu Didi for a fantastic opening performance. गणेश वंदना। तो ये सेकंड जो परफॉर्मेंस है ये गाने से अपने राजेश जी का, राजेश खन्ना जी का, काका जी का ब्लॉकबस्टर करियर चालू हो गया। और अपने अमोक भैया ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है, तो ये गाना क्या करेगा, ये माहौल क्या करेगा, ये माहौल और उसकी आगे वाली जिंदगी तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगी। एम आई राइट? ओके, चालू कीजिए।
अभी मैं हमारे ग्रूम साइड से पूछना चाहूंगी कि केड़ो लाग्यो थोने अपोरी नेहा रे पप्पारो परफॉर्मेंस जबरदस्त है ना। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। सर बुरा मत मानना। दिल जवान हो तो बेबसी कैसी, दिल जवान हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। ओके, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे ओ हो परफॉर्मेंस ऑफ आर प्यारी सी माता रानी। तो इनकी परफॉर्मेंस के आगे फेल है जैकी चैन, इनकी परफॉर्मेंस के आगे फेल है जैकी चैन, क्योंकि अगली जो परफॉर्मर आ रही है वो है हमारी ग्रूम की गैंग। सो एक बार ज़ोरदार वाली तालियों से हम बुलाना चाहेंगे गैंग की लीडर का, यानी कि हमारी मम्मी जी का, यानी कि हमारे सुषमा काबरा जी का। सुषमा, सुषमा, तू छुपी है कहाँ? आगे तो बोलिए सर, सर आगे तो बोलिए। एक गाना हो जाए मैडम जी को बुलाने के लिए, क्या कहते हो? ओके, एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए हमारे ग्रूम के पापा जी के लिए। सर कोई भी गाना, हम साथ देंगे आपका, है ना? हम साथ देंगे, हम देंगे साथ। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। को ना कहो अब तो मुझको पता है, हाँ करूँ क्या करूँ तुम बताती नहीं हो। थी हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ करूं क्या करूं मुझे चाहती हो। मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है, बातें बनाना न्याय मिला के यूं मेरा चैन लेना। पता है मोहब्बत में यूं दर्द देना, मैं देख के तुझको भूल के झुकाना। शतारत नहीं है तो फिर और क्या है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। सी एस कम, I done my part. Thank you for bearing me. थोड़ा शोर तो मचा दो। चंदा चांदनी नाचे गावे, देव सभी मन मन मुस्कावे। चंदा चांदनी नाचे गावे, देव सभी मन मन मुस्कावे। खुशियों में सब फूल बिछावे, आज सासु जी नाचे गावे, आज सासु जी नाचे गावे। और सखी नाचो गाओ सखी, और सखी, और सखी नाचो गाओ सखी। देखो बाजे पायल नाचे कंगना, देखो री देखो लक्ष्मी जी पधारे अंगना। देखो री देखो बहू जी पधारे अंगना।
आ गए, क्या बात है, आपके बुलाने से आ गए। ओके, तो मैं आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी मंगल जी का ही है। सो आप दोनों के लिए अर्ज किया है, दूल्हे की अम्मा दुल्हन की होने वाली सास और दुल्हन की अम्मा दूल्हे की होने वाली सास कराती है इस बात का एहसास कि उम्र तो है बस बोलने वाली बात। कराती है इस बात का एहसास कि उम्र तो है बस बोलने वाली बात। खूबसूरती है इनकी लाजवाब, लाजवाब है। ओहो, एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए हमारी खूबसूरत जी मम्मी जी के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, तो आपका परफॉर्मेंस है अगला, तो आप यही रहिएगा। ऑल द बेस्ट। क्या बात है समदन जी। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवराओ जैसे, कनक कली पर भवराओ जैसे। चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रहे हैं तोहे धनुधारी, निराख रहे हैं तोहे धनुधारी। लेके पलकों में तुमको छिपा, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय आवर मंगल जी। तो दोस्तों कहते हैं ना, सर्दी में सबको पसंद गरम चाय है, सर्दी में सबको पसंद गरम चाय है। और हमारी प्यारी सी मंगल जी आज की ऐश्वर्या राय है। एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए। मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी अब, और मैं माइक देना चाहूंगी हमारी मासी जी को, अमोघ की मासी जी को, जिन्होंने आप सभी के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत सी स्पेशल सी परफॉर्मेंस तैयार की है। तो मासी जी ना सुबह से एक्साइटेड है, और शुभम जी तुमने तो मुझे 1 महीने से पहले बताया, तो आई थिंक वो तभी से एक्साइटेड है। एंड फाइनली मासी जी वो पल आ चुका है जहाँ पे मैं आपको माइक देने वाली हूँ। आई एम अ माइक लवर, बट मासी जी कोई बात नहीं, आपके लिए, अमोघ और नेहा जी के लिए। सो मासी जी की एक्साइटमेंट के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। अपना दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस से आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यह देने जा रही है हमारी मासी जी। तालियां होनी चाहिए मासी जी के लिए, एक बार जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। एवरीबॉडी, मासी जी ऑन द फ्लोर। देखिए, सेजल ने जैसे बताया कि मासी जी एक, मैं अमोघ की मासी जी हूँ, प्लीज़ आई एम नॉट अ जगत मासी, सो डोंट कॉल मी मासी। एंड जैसा बताया कि परफॉर्मेंस, तो प्लीज़ पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, इट्स एक्चुअली नॉट अ परफॉर्मेंस। ना ही कोई मैं आप लोगों को गेम खिलाने वाली हूँ, ना ही कोई मैं ऐसा शो करने वाली हूँ। इट्स सिंपली अ फैमिली शो। अब फैमिली शो में सब लोगों के मुझे आश्चर्यचकित चेहरे नज़र आ रहे हैं कि भाई ये ऐसा कौन सा फैमिली शो है। ये एक्चुअली रिलेटेड है ग्रूम की फैमिली एंड ब्राइड की फैमिली से, जो उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके बारे में मैं क्या बताने वाली हूँ, जबकि ये सब कुछ हो चुका है, बट दे डोंट नो। एक्चुअली बात ये है, अब मैं, ठीक है, एक फॉर्मल शुरुआत कर। जय श्री कृष्णा।
अमोक की शादी में सबसे पहले तो पधारे सभी मेहमानों का मैं काबरा फैमिली और देशपांडे फैमिली की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। अब ये तो हम जानते हैं कि जब से अमोक और नेहा की एंगेजमेंट हुई है तभी से सभी फैमिली मेंबर्स फ्रॉम ब्राइड साइड एंड ग्रूम साइड दे आर बिजी विद द वेडिंग प्रेपरेशंस। ये तो सही है, हुआ ये तो है ना? ठीक है, सभी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। ईच एंड एवरी किथ एंड किन ऑफ नेहा एंड अमोक, नेहा यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी एंड अमोक जवाब नहीं है तुम्हारा। So each and every kith and kin of Neha and Amok have been engrossed in the preparations, running here and there, shopping, meeting and what not. जी हाँ, लेकिन अब ये है कि आज हम वो सारी जो प्रिपरेशंस, जितनी तैयारियां थी, अब उसका फिनाले सीन है। अब हम उस पल पे पहुंच गए हैं कि जब ये सारी तैयारियों का एग्जीक्यूशन है ना? तो अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल लाइक मेहंदी सेरेमनी। अब मेरी इस छोटी सी प्रस्तुति से मैं आपको रूबरू करवाऊंगी कुछ ऐसे मोमेंट्स से जो कि इस शादी की तैयारियों से जुटे हुए हैं, बने हुए हैं। मतलब सारे करीबी फैमिली मेम्बर्स जो कि इस तैयारियों को कर रहे थे। चिल, रिलैक्स, घबराइए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगी। जब आप सब तैयारियों में जुटे हुए थे तब आपको नहीं पता कि आप हमारे कैमरे की नज़र में थे। हमने आपकी कुछ ऐसी चीज़ों को हैक कर लिया, कुछ आपकी ऐसी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर लिया और वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। अब कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से हैं, कुछ रियल भी हैं जो मैं बताऊंगी, और कुछ को हमने थोड़ा सा बटर में सौते कर दिया और थोड़ा सा बॉलीवुड मसालेदार तड़का उसमें लगा दिया। सो प्लीज़ डोंट बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा उसमें बटरिंग तो करनी पड़ी मुझे। तो ऐसा है कि जब शादी की तैयारियां चल रही थी तब ऑल वर ऑन देयर टोज, लेकिन हमें बड़े ही कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज से कुछ जानकारियां हमने हासिल की। हमारे उन विश्वसनीय सूत्रों ने हमें कुछ ऐसी मज़ेदार जानकारी दी कि कौन किस तरह से शादी में जुटा हुआ था। तो अब सब ने किस तरह शादी की तैयारियां की और उस वक्त क्या क्या उनके दिल पर चल रहा था, वही हम कुछ बताएंगे। तो ठीक है, आई एम श्योर आप सब इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम एक के बाद एक कोर रिलेटिव्स ऑफ अमोक एंड नेहा के कुछ गुदगुदाने वाले राज आपसे साझा करेंगे। आप लोग आराम से बैठे रहिए और ध्यान से सुनिए। हाँ, बट ये है कि सारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ताऊ, बुआ, मामा, बहन, भाई फ्रॉम बोथ द साइड जिनको मैं बुलाऊं और जिनके बारे में बताऊं, वो प्लीज़ थोड़ा सा फ्लोर पे आए ताकि सभी को पता चले कि इन्होंने किस तरह शादी की तैयारियां की और सब जान भी जाएं कि ये कौन है। सभी को आज सुनाए फसाना, हाय राम शादी का है ज़माना, सभी को आके ठुमका लगाना, हाय राम शादी का है ज़माना। सो ऑल सेट, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सभी के राज आज सभी के सामने खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घर के बड़े बुजुर्गों की, जिनके आदेश और आदर्शों पर चलकर ही शादी की तैयारियां होती है। फिर भी घर के मुख्य और बड़े सदस्यों की राय यही होती है कि भाई हमारे ज़माने में तो सब कुछ अलग था, आजकल के बच्चों का सिलसिला कुछ और ही है। अमोक, ये हुआ कि नहीं हुआ थ्रू आउट? ठीक है, जैसे ही हमने सुना अमोक के दादाजी और दादी जी जो कि कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे कि शादी की तैयारियां किस तरह से की जा रही है, वो दोनों आपस में एक दिन वार्तालाप कर रहे थे। अब उस वार्तालाप को हमने हैक किया है। ठीक है, वो बोल रहे थे ब्याह के पहले मैं तो एक दूसरा से बात भी को नहीं करता, तो भी इतनी समझदारी से एक तो लंबा सफ़र काट दियो। भाई मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं, यह बात हुई? बिल्कुल। ऐसे ही उधर अमोक के नाना जी नानी जी जो कि मायरे की तैयारी देख रहे थे, वो भी आपस में बात कर रहे थे कि भाई सोने चांदी का भाव तो आसमान छू रहा है और आजकल के खर्चे देखो। अब हमारे ज़माने में तो भाई धर्मशाला में ही शादियाँ हो जाती थी, अब ये रिसोर्ट और होटलों का काम हमारी समझ के बाहर है। नाना जी नानी जी हाथ हिला दीजिए, बात हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो सही कहा ना मैंने। तो दादाजी दादी जी और नाना जी नानी जी का ज़माना कितना भी सिंपल रहा हो,
पर ये लोग जब अपने दिन याद करते हैं तो सोचते हैं कि आज भी हमारा प्रेम मेड फॉर ईच अदर वाला है, और एक ही बात कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगी दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, आप खड़े हो जाइए और थोड़ा सा अगर आगे आ सके तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो वहीं पर थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा। तो दादाजी, दादी क्या कहते हैं सुनिए। साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले दादाजी ये बात सही है मुझे ना? तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था। मैं काबरा परिवार और देश पांडे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से खुशी देना चाहता हूं। इसके बारे में 1-2 लाइन में सुनाना चाहूंगा आपको। आज अमोघ की शादी है, आज अमोघ की शादी है, हर घर में आज खुशी का माहौल छाया है। दादा ने पोते का ब्याह रचाया है, दादा ने पोते का ब्याह रचाया है, आज अमोघ की शादी है। अरे घूमू गणपति ध्याओ, मंगल गीत गाओ, गणपति गाओ, मंगल गीत गाओ। और निर्मल जी और सुषमा को हमारी बधाई है, बधाई, आज अमोघ की शादी है। बहुत खूबसूरत दादाजी, दादी जी और नाना जी, नानी जी का परफॉर्मेंस। तो अमोघ, दिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर यू। 100 साल पहले भी देखिए इनका ऐसा ही प्यार था, आज भी है, और आपको भी हम 100 साल बाद अगर मिले तो बिल्कुल यही पूछेंगे कैसा चल रहा है। ठीक है। और सेजल ने एक बात बहुत सही कही कि ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन है। मोर ऑफ ऑल मैं यहाँ कहूँगी ये 2 कल्चर, 2 संस्कृति का मिलन है ना। आज महाराष्ट्रियन और मारवाड़ी थीम बिल्कुल मतलब कंबाइन हो रही है, एंड इट लुक्स सो कंपैटिबल। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको अमोघ के बड़े पापा और बड़ी मम्मी की बात। बड़े पापा और बड़ी मम्मी कहाँ हैं? अमोघ के बड़े पापा एंड बड़ी मम्मी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, बड़े पापा हमारे ओम भाई साहब ये बड़े ही रंगीले मिजाज के हैं, और बड़ी मम्मी सुमन भाभी बड़ी ही फुर्तीली, तितली की तरह इधर उधर के सारे काम यूँ चुटकियों में निपटा देती हैं। लेकिन इस सही बता रही हूँ कि नहीं मैं? एग्जैक्टली, ठीक है। तो लेकिन इस बार उन पर काम का बहुत प्रेशर था। अमोघ की शादी भी निकल आई, दोनों बेटियों की डिलीवरी भी, घर की जिम्मेदारी और शादी की तैयारी, थोड़ा स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन फिर भी हमारी सुमन भाभी का ग्लो देखिए जरा। अब एक दिन वो भाई साहब से बोली, भाई मैं तो बहुत थक गई हूँ, जो देखो मुझे ही काम बता रहा है, और आप तो कुछ सोचते ही नहीं मेरे बारे में। सुनिए तो, ये हमने सुना है, अब आप कुछ भी बोलो, है ना। अब एक दिन वो भाई साहब, तो ओम भाई साहब ने भाभी की चिल्लाहट पर एज यूजुअल एक रोमांटिक मरहम लगाते हुए कहा, टेंशन क्यों लेती हो सुमन, चलो कहीं घूम आए। भाभी बोली, अभी कैसे जाऊं, सब क्या बोलेंगे। भाई साहब बोले, अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा, पास में ही जैसलमेर है। और रोमांटिक अंदाज में बोले, अरे
दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल रेगिस्तान में घूम आए। अब सुमन भाभी और नाराज हो गई और बोली कि इतनी गर्मी में आपको रेगिस्तान ही सूझा, और आनन फानन में तैयार हुई और जाने लगी। छोड़ो आप, मुझे तो किसी फंक्शन में जाना है। अब ओम भाई साहब कैसे उनको मनाते हैं ये उन्हीं के अंदाज में वही बताएंगे। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। वाओ ब्यूटीफुल। ये 2 दिन जो रेगिस्तान घूम कर आए ना, उसी का असर है ये सब कुछ। अब शादी की तैयारियों में सबसे मेन रोल होता है घर की बहन बेटियों का, सही कहा मैंने। उसमें भी सबसे एक्सपीरियंस होल्डर्स जो बुआ जी और फूफा जी हैं, तो वो उन लोगों का तो बहुत ही मेन रोल होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि अमोक की दोनों बुआ जी और फूफा जी, सबसे पहले तो आप लोग आगे आ जाइए। अमोक की दोनों बुआ जी एंड दोनों फूफा जी, अब इनके बारे में मैं बताती हूँ, ये खुद ही सुनेंगे और उस पर मोहर लगाएंगे कि हाँ ये सही बात है। अमोक के बड़े फूफा जी, बड़ी बुआ जी, अमोक के छोटे फूफा जी एंड छोटी बुआ जी। अब क्या हुआ कि इंदू बुआ और सिंधु बुआ एक दिन आपस में बात कर रही थी, सुन लिया था मैंने, आप लोग दोनों आपस में बात कर रही थी। सिंधु बुआ बोली, तुरंत बोली, अरे जीजी आपा तो इस अमोक का ब्याह में काम कर कर ही थक जावांगा। तो बड़े फूफा जी बोले, अरे थाने के काम है, बहुत घणो ही इंतजाम करो है निर्मल भाई जी। तो सिंधु बुआ बोली, अरे जीजा जी थे भी किसी बात करो, मैं तो अभी से ही थक गई भाई, माने तो घणो काम, माने तो घणो काम। अब सुषमा बढ़िया से बढ़िया मेहंदी वाली बुलाई, पार्लर वाली बुलाई, पर जिसे कहीं हुए मेहंदी मंडानी तो माने ही पड़सी, तैयार होना तो माने ही पड़सी। अब ओम भाई जी बोलिया कि बढ़िया, अब ओम भाई जी बढ़िया से बढ़िया हलवाई बुलाया है, तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई है, पर इसे कहीं हुए खाना तो माने ही पड़सी। अरे भाई माने तो घणो काम। बाई बोली कि हल्दी मेहंदी बारात सब टाइम की थाकताई साड़ियाँ भी मंगाई है, पर जीसा का ही हुआ भाई, पैरनी तो माना ही पड़सी, माने तो घणो ही काम। इस पर इंदू दीदी बोली, तू सच्ची कहवे सिंधु, अब तो मैं भी सुनी कि सुषमा आपने लिए सोना का झुमका बनवाया है, पर जिसे कहीं पहनना तो माना ही पड़सी भाई, माना तो अमोक का ब्याह में घणो ही काम। तो अब मैं कहूँगी इंदू बुआ सिंधु बुआ और दोनों फूफा जी, 1-2 ठुमके तो आपके बनते ही हैं इस बात पर। अरे झुमका मिलेगा तो ठुमका तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई ठुमका को नहीं लगा, लेकिन आपसे लगवाऊंगा जरूर। तो अब अमोक के मामा मामी, प्लीज मामा मामी जहाँ है वो थोड़ा सा स्टेज के किनारे पे आ जाए, बिल्कुल पास में। अब मामा मामी जो कि गुजरात से आए हैं, फाल्गुनी पाठक को साथ लाए कि नहीं? आपने प्रॉमिस किया था लाएंगे, हमारा परफॉर्मेंस था मेरा, ठीक है।
तो लेकिन वो कुछ खास फ्रेंड्स को साथ लाए हैं। अमोक के मामा मामी प्लीज स्टेज के पास आ जाए। अब क्योंकि हमने देखा मामा दोनों लगे हैं बहन के यहाँ भात भरना है उसकी तैयारी में, और मामियाँ लगी थी अपनी अपनी शॉपिंग में। दिख रहा होगा आपको, 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि मामियों ने कितनी अच्छी शॉपिंग की है। अब बड़ी मामी की बात बताती हूँ। बड़ी मामी एक दिन बड़े मामा से क्या बोलती है कि क्या आप दीदी के सामान की पैकिंग में लगे हो, मुझे ये बताओ कि मैं मायरे के फंक्शन में लहंगा पहनूं या गाउन पहनूं। मामा बोले, अरे रे गीतू बेन, जे પહેરવો है પહેરો, તમે तो कॉलेज गोइंग आज लागवाना छो। वहीं छोटे मामा जी ने शॉपिंग के लिए, छोटी मामी जी ने शॉपिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ, और छोटे मामा ने बिल्कुल पर्स भर के दे दिया था। तो अब एक दिन क्या हुआ कि पर्स में थोड़े रुपए कुछ बचे थे। अब छोटी मामी सोची इसको भी कहीं ठिकाने लगा ही देते हैं। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी की फ्रेंड्स को बुला लिया कि बेस्ट से बेस्ट आउटफिट्स खरीदने हैं, बहुत कुछ ऑनलाइन परचेज कर लिया। और फिर दीपक मामा से बोली कि मेरे अकाउंट में पैसे तो बचे हैं, आज फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना है। अब इनका कॉन्वर्सेशन भी आप सुनिए। आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसा चाहिए? नहीं नहीं, वो तो है मेरे पास, आपके लिए कुछ लेकर आऊं। कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैंने? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है, कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं बोलना है भगवान को। तो दोनों मामा दोनों मामी जी आप आइए और आपके साथ हो जाए। जो आपके साथ मेहमान आए वो मेहमान को कहाँ छोड़ा है आप? दया बहन और जेठा भाई, ये मामा मामी का परफॉर्मेंस देखिए कि इन्होंने किस तरह से झूम झूम कर शादी की तैयारियां की है। गुजरात वाले जहाँ भी जाते हैं ना, ये फाल्गुनी पाठक का भूत इन पर सवार ही रहता है। तो ठीक है मामा जी मामी जी, आप आराम से बैठिए। आपने जो शॉपिंग की है हम सब देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तैयारी की है अमोक की शादी की। ना हम बात करते हैं नेहा की दादी यानी कि आजी की। वो कुछ कारणवश हमारे बीच आ नहीं पाई। शादी की प्रेपरेशंस की मॉनिटरिंग लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से की। आखिर घर के बड़ों के बिना काम हो ही नहीं सकता। अब बात बताती हूँ नेहा की एक और फ्रेंड की, जो रिश्ते में तो उनकी नानी लगती है, नानी होती है। आज वो हमारे बीच है नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है, बट नेहा की सोलमेट रही है। उसकी मेंटरिंग भी उन्होंने करी है। एंड डेफिनेटली लड़कियों को जो भी स्किल्स, चाहे वो कुलिनरी स्किल्स हो या लाइफस्टाइल स्किल्स हो, वो दादी नानी से ही विरासत में मिलते हैं। अब एनीवेज, ब्लेसिंग नोट फ्रॉम नेहा दादी एंड नानी। नानी एंड दादी जहाँ पर भी हैं नेहा पर अपना प्यार बरसा ही रही हैं। एक 2 लाइन उनकी तरफ से ब्लेसिंग सुन लीजिए। वो है नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मंगला जी से कि वो आकर उनकी तरफ से उनकी ब्लेसिंग्स बताएं। नेहा की मम्मी। मेरी दुनिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। ओ देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले।
सुंदर। ये बिल्कुल दादी और नानी ने इसी तरह से नेहा को गोद में खिलाया है। अब आई होप नेहा इज ऑल्सो एंजॉइंग। दिस कैन ऑल्सो बी नेहा, दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड इंट्रोडक्टरी शो फॉर यू because you will get to know about all the family members. Neha, are you sure you're enjoying? कि अमोक पास में बैठा है तो और कुछ दिख ही नहीं रहा है। Anyways, अब ससुराल वालों की अब अबाउट द फैमिली, आई टेल यू अबाउट द फैमिली। ससुराल वालों को जान जाओगी पहचान जाओगी नेहा। ओके, तो सुनो जी दुल्हन अब आगे बढ़ो जी, अपने सास ससुर से मिलो जी। तो नेहा के सास ससुर जी जहाँ भी बैठे हैं वो प्लीज़ पास में आ जाए, फ्लोर पर आ जाए। सुनो जी दुल्हन अब आगे बढ़ो जी, अपने सास और ससुर से मिलो जी। ससुर जी का अपना है खास अंदाज, लेकिन घर में चलता सासू माँ का राज, घर में चलता सासू माँ का राज। जैसा कि नेहा भी जान गई होगी कि सासू माँ को शॉपिंग एंड हॉपिंग दोनों बात का बहुत ही शौक है। हॉपिंग से आई मीन डांसिंग। घर की नाचे मयूरी है आपकी सासू माँ। शादी की तैयारियां भी इन्होंने नाच नाच कर ही की है। हॉपिंग फ्रॉम मुंबई टू जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, जोधपुर। सुपर एक्साइटेड कि बहू के लिए सारी खुशियां ढूंढ ढूंढ कर लाऊं। बहू के साथ खुद की भी अच्छी खासी शॉपिंग की है, लेकिन उन्होंने बोलते सुना हमने निर्मल जी से बोली जयपुर से लाना है गोटेदार लहंगा, बोला था कि नहीं? हाँ, बनारस की साड़ी, हरी हरी चूड़ियाँ, बरेली से झुमका, हीरो का हार और लूंगी मैं तो पूरा का पूरा मीना बाजार। तो निर्मल जी बोले भाई मैं तो सिर्फ चेक पे साइन कर देता हूँ, क्योंकि वो तो जैसे ही गुस्सा होते हैं लेकिन जैसे ही सुषमा की मुस्कान देखते हैं वो फिसल जाते हैं बस। अब देखिए किस तरह फिसल जाते हैं वो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। इंदौर से गई जयपुर, जयपुर से गई अहमदाबाद, तब तक मैं हो गया फक्कड़। फिर मला पड़ा अभी आ जाओ बॉम्बे, अभी पैसा कमाना है। So that's how it happened so far. It has taken 10 months, lot of hard work by Sushma, me watching from the side, other than checking my pocket, she has done everything. Thank you. 10 months का हार्ड वर्क नहीं है, आपकी बहुत जमा पूंजी है तो वो मीना बाजार खरीद के ला पाएंगे। Anyways, this is actually not a properly designed program। ये मैंने कुछ जो आज सुबह तक मैं हैक कर रही थी चीज़ों को, और तब ये चीज़ें डिज़ाइन की है। अब जैसा कि नेहा भी जान गई होगी कि किस तरह से उसकी सासू माँ नाच नाच कर ही सारी शॉपिंग, नाचना गाना, आपको भी वैसे ही मज़े मिलेंगे, डोंट वरी। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ काबरा फैमिली के लोगों के कॉन्वर्सेशंस को ही हैक किया है, ब्राइड साइड में भी शादी की ज़बरदस्त तैयारियां चली रही थी। और जैसे कि हमने पंकज जी जो नेहा के फादर हैं उनकी आवाज़ सुनी हमने। इट वॉज एक्चुअली अ ट्रीट टू आवर ईयर्स पंकज जी। वी वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव वन मोर। अब समधी जी पंकज जी एक अच्छे सिंगर हैं, और समधन जी सुषमा जी के पैरों में तो घुंघरू बंधे ही हैं। सुषमा जी आप एक बार और स्टेज पर आ जाए, और समधी जी पंकज जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि वह स्टेज पर आ जाए। सुषमा देखिए, आपकी समधन के पैरों में ऐसे घुंघरू बंधे वो 2 मिनट में कहीं भी गायब हो जाती हैं। तो एक मजेदार किस्सा इन समधी और समधन का। समधी जी घायल है जब भी समधन की खनकती पायल है। इनके लिए गाना ही बजा दीजिए, ये डांस ही करके आज।
अपने रंगीले अंदाज में, अरे आपको तो बिल्कुल ऐसे रंगीले अंदाज में मना ही लेते हैं पंकज जी, है ना? तो कैसे उन्होंने उनका मूड ठीक किया अब आप खुद ही देखिए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर था। अब अमोघ सुनो, इन्होंने तो, इनके प्यार के चर्चे तो आज भी हैं ज़बान पर लोगों की, और ये चाहते हैं कि ऐसे ही आपके भी बने रहें, राइट? यही मैं कहना चाह रहे थे आप। देखिए देखिए, मैंने बताया ना आपको, मैंने सबके चीज़ों को हैक किया है, तो मैं वैसे ही पढ़ लेती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अब बिल्कुल बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ, ये शादी में फ्रॉम राइट साइड फॉर लास्ट 1 year, if there is one person has worked day and night, and that's the truth, it's only Mangal. I have just, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा हाथ भार दिया है, मे बी 1%, 2%, 5%, ओके? बाकी सब 97, 98, 99% उन्होंने ही काम किया है, ओके? और कभी कभी तो मैंने उनको सताया भी है, but anyway, that's a different point. So Amogh and Neha, you're getting good lessons from here. इस फ्लोर से आपको बहुत कुछ अभी सीखने को मिल रहा है कि जैसे 100 साल पहले का प्यार आज भी जमा है, उसी तरह इनके चर्चे आज भी हैं। अब वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ बन्नो रानी की मासी एंड मासा जी, मीनल जी एंड प्रसाद जी वागले। वी वांट यू ऑन द फ्लोर। पंकज जी ने ही हमें बताया कि जब से बिटिया का रिश्ता हुआ है तब से हमारी साली साहिबा सचमुच हमारी आधी घरवाली बन गई है। वो कैसे कि जब देखो हमारी श्रीमती जी तो बस इनसे वीडियो कॉल पे ही लगी रहती है। ये सच है? हाँ, देखिए, व्हाट्सएप पे चैटिंग इन लोगों की ख़त्म ही नहीं होती। अगर ये सारी गेहूँ की है, अगर ये लाल कलर पसंद कर लेंगे, सभी लोग लाल कलर, मंगला जी ने अगर लाल कलर पसंद कर लिया, पंकज जी को भी लाल पसंद आ गया, लेकिन अगर बहन ने कह दिया नको ग्रीन मस्त वाटते, बस खत्म, फिर ग्रीन ही फाइनल होगा। हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको बताया ना, मैंने बस थोड़ा सा बॉलीवुड तड़का लगाया, किससे सारे रियल है। डोंट वरी पंकज जी, बहनों में ऐसा होता है। आपके समधी जी निर्मल जी से पूछिए कि सुषमा जी दिन में अपनी बहन को कितनी बार कॉल करती थी। अरे भाई, वो तो शॉपिंग पर भी उनको साथ लेकर गई थी। अब वागले जी की दुनिया में लाल हरे रंग पर ही अटक गई। वो कुछ बोले तो मीनल जी एक ही जवाब देती, मुझे नेहा की शादी का बहुत काम है, आप अपना काम खुद कर लीजिए। ऐसा भी हुआ? एनीवेज, प्रसाद जी हैं बड़े रंगीले मिजाज के, बड़ा ही अच्छा इन्होंने कल म्यूजिकल हाउस ही हमको खिलाया। वो मीनल जी को जब भी वो कुछ कहना होता है वो कैसे पटाते हैं, आइए देखिए। आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातला या साज, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास, नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझी मोरनीशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ, आला क्लोज आता वाईट, मान वरती ओके राईट, फोटो काढतो असा होणार ज्याने वातावरण ताईट,
नको माझी करीन पिलो फाईट माझा होऊ दे पगार गिफ्ट करतो रिंग लाईट. देखिए वागले जी ने गुलाबी साड़ी चाहा लेकिन उनको नीली पसंद आई तो वो तो नीली ही पहनकर आई. एनीवेज थैंक यू सो मच. अब हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने हमें यह भी उनसे हमें यह भी पता चला कि शादी के मैक्सिमम प्रिपरेशंस में अगर किसी का मेन रोल ब्राइट साइड से रहा है तो वो है नेहा की पूजा मासी, जो मंगल जी के बिल्डिंग के बिल्डिंग में ही रहती है ऑलमोस्ट. एंड मंगल जी ने के बहुत क्लोज है. सही है मंगल जी, मैंने सही कहा है ना. देखिए अब मैं इसी तरह चीज़ें हैक करती रहती हूँ तो मुझे ज़रा बच के रहिएगा. मैं यहाँ सब ऑब्जर्व कर रही हूँ, किसने ताली बजाई किसने नहीं बजाई, किसने क्या कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है. तो मीनल मासी एंड पूजा मासी, आपकी हेल्प नेहा की शादी की तैयारियों में ज़बरदस्त रही. आप लोगों ने इतनी शॉपिंग करवा दी मंगल जी को कि एक बार तो मुंबई का स्टॉक मार्केट हिल गया. अरे मैं नहीं बोल रही, ये तो मुझे पंकज जी ने बताया था ना पंकज जी आपने सुबह. वो बोले एक रात को क्या हुआ, एक रात को 12 बजे घर में हुल्लड़ मचा. हमने पता किया तो हमको पता चला भाई नेहा की मासियां घर आई हैं. तो मासियां आती है तो हुल्लड़ तो मचेगा ही. अब पूजा मासी ने किस तरह शादी की तैयारियां की, और मासा जी भी प्लीज आ जाइए. माझी लाडाची ग आवड हिल चंद्राची ग. नवराई माझी लाडाची ग औरा हिल चंद्राची ग. नवराई माझी नवसाची ग आसुरा जाशी इंद्राची ग ग ग ग ग. सुनियो किसको रखियो जतन से परफॉर्मेंस. अब आप लोगों से एक बात, थैंक यू सो मच, आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी आके परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर मत जाइए, बिकॉज दिस वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड. उन्हें खुद नहीं पता था कि हमें क्या परफॉर्म करना है. एग्जैक्टली राइट. तो अब हम बात करते हैं अमोक के सारे ब्रदर सिस्टर्स जीजाज एंड भाभी की. वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जेनर. अब जो शादी की तैयारियों का जोश नेक्स्ट जेनर में होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है. ये अमोक ने मुझे बताया. हाँ, तो हम बात करते हैं अमोक के कजिन्स की. सभी कजिन्स जल्दी से फ्रंट लाइन में बैठे रहिए प्लीज. आई कैन कॉल एनीबडी ऑन द फ्लोर. अमोक के जितने भी कजिन्स हैं, सौरभ, निधि, सारी बहनें, अमोक की सिस्टर्स, जीजा, सभी लोग जहाँ भी हैं प्लीज आप स्टेज के पास आ जाइए. वेदांत प्लीज एस्कॉर्ट देम. क्या अमोक के जीजू लोग हैं आसपास? अमोक के जीजा जी, राधेश्याम जी, विनीत जी, आ रहे अरे बाबा रे, ये जीजू तो बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं कामकाज में. अच्छा ये वंश जी है. आपकी बात तो कुछ अलग ही, वो मैं थोड़ी देर से बताऊंगी आप रुकिए. तो अब सबसे पहले बताती हूँ नुपुर और साक्षी की बात. दोनों सिस्टर्स मैरिड विद देयर टाइनी लिटिल एंजल्स. आपकी बिटिया कहाँ रह गई नुपुर? सो रही है. ठीक है, तो डेफिनेटली राधेश्याम जी, RS जी जो है वो उसी को संभाल रहे होंगे. नहीं, अच्छा आ रहे हैं क्या? ओके. तो ये दोनों बहनें अपनी अपनी डिलीवरी के बाद बस यही चर्चा करती कि शादी में कौन से इवेंट्स, कौन से कपड़े, कैसी शॉपिंग एंड ऑल दैट. अब एक दिन, अब साक्षी इज़ वेरी हैपनिंग, शी लव्स शॉपिंग, शी इज़ फॉन्ड ऑफ शॉपिंग. तो अब उसने नुपुर दीदी से बोला कि अरे सुन दीदी, हमें शॉपिंग पर चलना है, साड़ीज, ड्रेसेस, शूज़ और ज्वेलरी भी लेना है. अब नुपुर की परेशानी कुछ और थी, क्योंकि जब शादी की तैयारियां चल रही थी तो इनके पतिदेव RS जी जो है वो US में थे. आप सुन रही हैं? वो US में थे. अब जब भी साक्षी या कोई भी उसको शादी का कोई काम बोलते या कह, तो वो यही कहती, मेरे पिया गए फॉरेन, आया है उनका टेलीफोन, आया है उनका मैसेज. तो मैं अब, मेरे पिया गए हैं US,
आया है उनका मैसेज, तो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। अब साक्षी के हस्बैंड विनीत जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। बहुत काम करवा जी। एक्चुअली मुझे आपके बारे में पता चला कि ये ससुराल वाले सारे काम आप ही से करवा रहे हैं, क्योंकि आप ही अभी लोकल जोधपुर में हैं, राइट? अब साक्षी के हस्बैंड विनीत जी को जब हमने उनसे पूछा, देखिए अभी वो खुद ही बता रहे हैं कि शादी की तैयारी पूरी तन मन से सर अकेले विनीत जी ने ज़्यादा जवाई का रोल निभाया है, क्योंकि बाकी सारे जवाई जो है वो बाहर से आए हैं, राइट? ठीक है, तो अब हमने विनीत जी से यही पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, कि वो यही बोले जब से हुई है शादी यही करवा रहा हूँ, कभी साली तो कभी साले की शादी करवा रहा हूँ, और जब भी थोड़ा समय मिले तो बीवी को बस शॉपिंग करवा रहा हूँ। अब इन दोनों सिस्टर्स और दामाद की एक परफेक्ट बॉन्डिंग है। अब हम बात बताते हैं अमोक की कजन सिस्टर यानी कि अमोक की बुआ की डॉटर्स खुशबू एंड श्वेता कहाँ है? श्वेता आप भी आ जाइए। श्वेता एंड निशांत जी, दे आर अ रॉली पॉली कपल, आई नो, वेरी रिसेंटली मैरिड, बट निशांत जी शायद उनके साथ आ नहीं पाए, इसलिए वो उदास है थोड़ी सी, राइट? अच्छा, नाराज है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बुला लेंगे। ओके ओके। तो अब खुशबू की क्या छोटी सी गुड़िया, ऑब्वियसली वो शादी की तैयारियों में ज़्यादा इंटरनल अरेंजमेंट्स में वो सारा इन्वॉल्व नहीं हो पाई, वंश जी ने सारा जिम्मा उठा रखा था, है ना? ठीक है, मैं सारी सही बातें ही बता रही हूँ यहाँ पे। अब एक दिन क्या हुआ, आज सुबह की बात है, ये बिल्कुल सुबह की बात है, कि श्वेता ने जाकर खुशबू से बोला कि अरे चलो खुशबू दीदी अपने को मेहंदी लगवानी है, पर खुशबू उसको पता नहीं उसको वंश जी ने इतना क्या खिला दिया। खुशबू बोली अरे खुशबू मैं तो कोई मेहंदी नहीं लगवाऊं, क्योंकि मारो तो भाई घणो पेट दुख रही है, मारो घणो दुखे पेट, मारो घणो दुखे पेट, मैं तो अब जाऊं लेट, मारो घणो दुखे पेट। वंश जी आप कहाँ चले गए थे? उनका इतना पेट दुख रहा था तब उनकी नहीं, एक्चुअली ये दवाई लेने गए हुए थे, है ना? फिर श्वेता ने पूछा कि जीजी तू यो कितो खायो जो थारो पेट दुखे? कुछ नहीं खाई, नानी खिलाई रबड़ी, मामा खिलायो हलवो, मासी खिलाई पिज्जा बर्गर, और मैं खाई जलेबी की जेट, अरे मारो घणो दुखे पेट, मारो घणो दुखे पेट। तब सुमन मामी बोली अरे भाई वंश जी उसके लिए कोई दवाई लेकर आओ। अरे भाई हरडे दी, दवाई दी, इनो दियो, सारी दवाई एक्यूरेट, पर इको तो घणो दुखे पेट, भाई घणो दुखे पेट। खुशबू बोली चलो थोड़ा सा घूम कर आ जाऊं। श्वेता बोली थोड़ा घूम कर आ जाओ तो हो जासी परफेक्ट। तो बोले अरे नहीं भाई, ओला बुलाई, उबर बुलाई, पर सारी राइड होगी रिजेक्ट, मारो तो घणो दुखे पेट, घणो दुखे पेट। अब मजेदार बात यहाँ आती है, उतने में सुषमा मामी आई, बोली अरे नहीं खुशबू मैं तुम्हारे लिए सोने का लाई हूँ सेट। तो खुशबू बोली अरे अब तो मामला हो गया सेट, मामी जी मैं तो मेहंदी भी लगवाऊंगी, नाचूंगी भी, मारो कोनी दुखे पेट, मारो कोनी दुखे पेट। भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तो देखिए अपने कि बहनों और जवाई, बहनों और जीजा ने किस तरह से शादी की तैयारियां की, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों की सेवा में लगे हुए थे, राइट? है ना? RSG तो अभी भी शायद दुपुर ने कुछ मंगवाया होगा, रह गया होगा, है ना? मासा जी भी थोड़ा मेरा सामान ही लेने गए हुए हैं, है ना? So now we talk about, thank you so much. Now we talk about the most responsible members of the family. कौन होता है जिसके ऊपर भाई की शादी की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? Can anybody tell me? छोटे भाई, exactly. ये छोटे भाई सब कहाँ हैं? अभी भी फोन में बिजी हैं। सब प्लीज पास में आ जाए।
शिवम, शुभम, सहज, वेदांत। अरे ये आ ही गए। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे पता लगा था कि आप लोग गर्ल्स कॉलेज के आसपास चक्कर लगा रहे थे। अच्छा ऐसा है क्या? कर्फ्यू लग गया इसीलिए ये लोग गर्ल्स कॉलेज से क्या? एक्चुअली इन लोगों को सारा काम दिया हुआ था गेस्ट को लाना ले जाना। अब कितने गेस्ट की मुझे कंप्लेन मिली कि भाई गाड़ियां टाइम पर नहीं पहुंची, तो गाड़ियों का पता लगा, उनको ट्रैक किया तो वही गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज के आसपास ही नजर आ रहे थे। ठीक है, अब अरे डोंट डंप द ब्लेम ऑन एनीबडी एल्स। शुभम, यू वर इन्वॉल्व टू। तो जो जहाँ जाता है बस वो आसपास कहीं पर भी चक्कर लगाने लग जाए। ये सब अपनी अपनी सेटिंग में लगे हुए थे। बनता है ना भाइयों का एक जबरदस्त ठुमका, बनता है कि नहीं बनता है? तो बाकी है। तो अब बताते हैं अमोक की छोटी बहन प्रिशा एंड नेहा के भाई ओम का कॉन्वर्सेशन। ये पता नहीं होगा, ये हुआ था कॉन्वर्सेशन। आई टेल यू व्हाट इट वाज। ये 25 दिसंबर वाली बात है जब अमोक की रिंग सेरेमनी थी। वेयर इज ओम? ओके। तो क्या हुआ उस दिन, मैं देख रही थी इन दोनों को। ओम वॉज बिजी विद दिस गिटार एंड प्रिशा वॉज रॉकिंग ऑन द डांस फ्लोर। ये सभी को पता है, सबने देखा था। अब भाई की शादी हो तो सबसे ज़्यादा तेवर दिखाती है कौन? छोटी बहनें। और दुल्हन के भाई का रुआब भी कुछ कम नहीं होता। ऐसा ही कुछ नोक झोंक इन दोनों की हुई थी उस दिन। प्रिशा ने बोला, सुन लड़की के भाई जरा बैंड तो ठीक से बजा, तभी तो आएगा मजा। ना ओम रिप्लाइड, ना व्हाट ओम रिप्लाइड, सुन दूल्हे की बहना ऐसे भी ना तू इतरा, तेरा भाई भी मेरी बहन पर है फिदा। तो ये कॉन्वर्सेशंस में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं इनकी बातें सुन रही थी। अब दूल्हे की बहन का ठुमका और दुल्हन के भाई का झटका हम सभी देखते हैं। अपने भाई की और अपनी बहन की शादी की तैयारियों में फुल ऑन लगे रहिएगा, है ना? आप नोक झोंक नहीं होना प्लीज। एनीवे, तो अब ऐसा है, शादी की प्रिपरेशंस में सभी लोग इस तरह से इन्वॉल्व थे। आई टोल्ड यू अबाउट ऑल। और सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व था शादी की प्रिपरेशंस में? एनीबडी कैन टेल मी? सबसे ज्यादा एग्जैक्टली अमोक एंड नेहा देमसेल्व्स। अब आई कैन नॉट आस्क देम टू कम एंड परफॉर्म या कुछ अपने लड़के झटके यहाँ दिखाए, है ना? दे बोथ वर्कड एंड टू एंड टू मेक देयर बिग डे सो मेमोरेबल। किया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की और वो मेहनत वाकई रंग लाई, है ना? तो अब क्या था कि थ्रू आउट दिस वेडिंग प्रिपरेशंस वाला एरा दोनों की जबरदस्त कंपैटिबल केमिस्ट्री हमने ऑब्जर्व की। स्टे ब्लेस्ड
डियर अमोघ एंड नेहा, अब हम एक छोटी सी ब्लेसिंग अमोघ एंड नेहा को देना चाहते हैं। प्लीज जॉइन अस। मामा, मामी, मासी जो भी आ सकते हैं प्लीज आइए। पूछ रही है अमोघ की मम्मी कि मासी ने क्या तैयारी की। हाँ, अब मासी ने जो तैयारी की, मासी हर जगह कुछ कर ही रही थी। अब इनको मीना बाजार घुमवाया कि नहीं घुमवाया, है ना? तो यही सब चीज़ों में हम लगे हुए थे। प्यारी सी नेहा, शी इज सो ब्यूटिफुल, अ ब्राइड इज वेरी 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 प्रिटी। आपकी सादगी हमें भा गई नेहा। तो इसी पर एक छोटा सा ब्लेसिंग नोट। से एक स्पेशल परफॉर्मेंस होने जा रही है बाय ब्राइड्स मासा जी एंड मासी जी, ऑफ कोर्स मीनल जी एंड प्रसाद जी वागले। लेट्स गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। जरा सा सीखो हो जा जालिमा मर दियो भटके।
प्रिंसिपल एक बार है ना मैडम जी के आंखों में आंखें डालकर कि कितनी खूबसूरत है आप। देख ले आंखों में आंखें डाल, देख ले इस पल के पल है चार, देख ले जीवन के पल है चार, याद रख दुनिया में एक बार मरने से पहले जीना सीख ले। क्या बात है, वंडरफुल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्वागतीचा भारी बायको पाहिजे नखरेवाली, मराठा मोळी थोडीशी साधी भोळी, स्वागतीचा भारी बायको पाहिजे नखरेवाली। असं नका बघू अहो येते मला लाज, मला शृंगार आज घातला असाच, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास, नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोर निशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, ओहो क्या बात है, कमाल तू भी गिद्दा वाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई, हेलो हेलो तू मुझे हमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो आज भी दिल पर कुड़िए चीर जाइक जल जावे। ओहो क्या बात है, एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के लिए। Some DD National Initiative song from 1983. I'll start. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में
चौखट बनिए साइन तरज, तेरा सुर मिले मेरे सुर देना, मिलके बने फिर नवा सुरदार। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मोजा सुर तो ही देसा प्यारा। मिले जदे गीत ऐसा जो मधुर तरानो बने तड़े, सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदलांदा रूप लेके, बरसन हाले हले इसेंधार नम इरुवरुम सुरमम नमधाकुम दिसै मेरा नालुम आरिसै आरिहर मुगिलाई स्वरमा पोहि वडुपोन इसै नम्मिसै ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನದನಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಮ್ಮದನಿಯು ನಾ ಸ್ವರಮು ನೀ ಸ್ವರಮು ಸಂಗಮಮೇ ಮನಸ್ವರ್ಗ ಅವಿಚರೆ ಎಂದೇ ಸ್ವರಮಂ ನಿಂಗಲುಡಿ ಸ್ವರಮಂ ಒತ್ತುಚೆನ್ನು ನಮ್ಮುಡಿ ಸ್ವರಮಾಯಿ তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করুক ঐক সুর, তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করুক ঐক সুর, সৃষ্টি হোক ঐকতা। তোমা মোরা স্বর মিলন সৃষ্টি করে চলো বুঝাতানো, मले सूरजो तारो मारो बने आपणो सूर निराळा, माझा तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। ग्रूम फादर साइड्स फैमिली यानी हमारे ओम प्रकाश जी काबरा और उनकी मैडम जी अब यहाँ आने वाली है परफॉर्म करने के लिए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक है हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक है हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर।
काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। था ना ये आज की शाम का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार परफॉर्मेंस, मानते हो कि नहीं? तो क्योंकि अंकल आंटी इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस किया है और हमारे नेहा और अमोक जी की शादी होने जा रही है, तो इनको भी ग्रह शांति मंत्र दे ही दीजिए। शुरुआत करते हैं हम अंकल से। अमोक को ग्रह शांति मंत्र दे ही दीजिए कि अमोक बेटा, शादी करना बहुत अच्छी बात है, हर पुरुष का अधिकार है। शादी करे और बीवी की बात माने। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई अधिकार बचने नहीं वाला है ना। It's always better to say yes to wife even if you want to say no. Better say yes. मन ही मन नो बोलते रहो, काम चलता रहेगा आगे तक। क्या बात है, अंकल के इस न्यू ग्रह शांति मंत्र के लिए जोरदार वाली था। मतलब मैंने जो प्रिपेयर किया था ना सर ने, उससे भी बेहतरीन बोला। आई मस्ट से सर, एकदम टू द पॉइंट बोला है आपने। ओके, तो आप भी दे ही दीजिए ग्रह शांति मंत्र अमोक को। ओके, बोथ टुगेदर, बट फर्स्ट फॉर अमोक। थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा फन हो जाए कि अमोक बेटा, आज से तुम्हें और नेहा और शीशे के बीच में नहीं आना है। ओके, चाहे वो 2 घंटे भी लगाए मेकअप में, उसे 2 मिनट ही समझना है। मेरी बहू बहुत सीधी है, वो इतना मेकअप करती नहीं, उसकी सास करती है। तो इसी बात पे 2 लाइनें एक और कह देती हूँ मैं, ठीक है? कि नेहा, तुम सबसे खूबसूरत हो, इस बात का तुम्हें एहसास है। तुम सबसे खूबसूरत हो, इस बात का तुम्हें एहसास है, पर ये मत भूलो कि तुमसे भी खूबसूरत तुम्हारे होने वाली सास है। Stay blessed, stay healthy, and stay happy with each and everyone in society, with friends, with family, both sides. Either it is Deshpande or Kabra family members. God bless you. Love you. क्या बात है, ये था सच्चा ग्रह शांति मंत्र दोनों के लिए। एक बार जोरदार वाली तालियां हो जानी चाहिए हमारे मम्मी जी पापा जी के लिए। बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। ब्राइड की मासीज एंड मामीज ये परफॉर्मेंस लेकर आ रही है। ब्राइड की ऑल द फीमेल क्रू ऑफ आवर ब्राइड। लाल गंज के लाल बाग से
बड़ी दीवानी धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे कहानी दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहता ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है all hot girls put your hands up and say Om Shanti all boys come on make some noise and say Om Shanti राज सारे हैं अगलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहता ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है all hot girls put your hands up and say Om Shanti all cool boys come on make some noise and say Om Shanti ओके एवरीबॉडी, इन सभी का आपस में प्यार और प्रेम देखकर 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगी कि जो दिल से भी हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जो दिल से भी हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिनको बनाया है ऐसा वो सारे आज यहाँ इस महफिल में आए। एक बार ब्राइट साइड की फैमिली के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। तो अब हमारे मौसा जी को एक छोटी सी अनाउंस। देवी और सज्जनों, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आपने यदि देखा नहीं है तो पीछे की साइड में जो टेंट बनी है वहां पे हमारे अपने समीर मासा जी ने बहुत बढ़िया किला बनाया है, जो शनिवार वाड़ा पुणे में जो बेस्ड है उस शनिवार वाड़े पे उन्होंने बेस करके एक बहुत बढ़िया किला बनाया है। तो जोरदार तालियां, अगर आपने देखा नहीं है तो जरूर जाके देख लीजिए प्लीज। धन्यवाद। मैं आज आपके सामने हिंदी फिल्मों के कुछ मेल सिंगर्स की नकल करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आए। पहले कुछ ऐसे गायक, ऐसे सिंगर्स जिनको मैं समझता हूं बहुत आइडियल सिंगर्स, या जिनमें कोई खामी बिल्कुल ही नहीं है या बहुत कम खामियां हैं। मोहम्मद रफ़ी जी, जिनकी एक्सेलेंट प्रोनाउंसिएशन, वॉइस क्लैरिटी और मॉड्यूलेशन, उनका एक गाना पेश करता हूं। बस एक 2 लाइनें पेश करूंगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। फिर हमारे पसंदीदा किशोर कुमार जी, जिनकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट, इतनी रोमांटिक, जितने फनी सॉन्ग्स अच्छे गाते हैं उतने ही सैड सॉन्ग्स भी बेहतरीन गाते हैं। एक नमूना पेश करता हूं। मेरे सामने वाली
खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता हूँ। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। हवा का प्रभाव रहता है, देखिए कैसे। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी फिर हमारे जवानी के कलाकार उदित नारायण, जिनकी आवाज की क्लैरिटी और ओरिजिनलिटी सबको भा गई थी। नमूना देख लीजिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। हमारे मिडिल एज के बहुत बेहतरीन सिंगर सोनू निगम जी, जो किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जी के कॉम्बो हम कह सकते हैं, ऐसी आवाज। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में तड़पता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो न करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। या फिर अरिजीत सिंह। मैं तेनू समझा कि न तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बिना लगदा जी। अब सीरियस गाने बहुत हुए, अब कुछ मजा हो जाए। अब कुछ डिफेक्टिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी आवाजें जिनमें कोई ना कोई खामी है। अब हमारे मुकेश जी गाना तो गले से गाते हैं, लेकिन उनकी आवाज उनकी नाक से निकलती है। देखिए कैसे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। उसके बाद एक आवाज जिसको बहुत सारे लोग मखमली आवाज कहते हैं, लेकिन उस आवाज में एक शिवरिंग या कांपना है। देख लीजिए कैसे। तलत महमूद जी का नाम किसने सुना है? अगर ना सुना हो तो नमूना देख लीजिए। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। कांपती हुई आवाज के बाद एक एस्थमेटिक वॉइस, हेमंत कुमार जी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके
प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। फिर एक ऐसी आवाज जिसे बहुत सारे लोग पहाड़ी आवाज कहते हैं। ओरे माझी, ओरे माझी, ओरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। और माझी, और माझी, और माझी। आज किस किस ने मिल्क शेक पिया? थिक मिल्क शेक किसी ने पिया है? तो एक ऐसी आवाज जो थिक मिल्क शेक से भी थिक है, बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। अरे जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। Performance of the evening. Can we have अब वैष्णवी on the floor? ऐसी Everybody, थोड़ी एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए वैष्णवी के लिए। बेटा आपका एक ऐसी आवाज जिसे हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। डीजे कैन वी प्ले वैष्णवी? इसका सुर ताल अपने आप में एक धुन होती है। आर.डी. बर्मन जी या पंचम जी। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू महबूबा 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 महबूबा। हे धन्यवाद।
हेलो हेलो। और राइट, क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए हमारे स्वाति दीदी एंड विनीत जीजू के लिए। देखिए, आई एम सो सॉरी, माफ कर दीजिए प्लीज, आई एम सो सॉरी। तो जीजू दीदी को देख के कह ही दीजिए कि स्वाति तुम कहो तो, साक्षी तुम कहो तो, ओके ओके, आई एम सो सॉरी। साक्षी तुम कहो तो हीरो का हार ला दूं, तुम कहो तो हीरो का हार ला दूं, तुम कहो तो आम का अचार ला दूं, तुम कहो तो आम का अचार ला दूं, तुम कहो तो BMW कार ला दूं, तुम कहो तो BMW कार ला दूं। तुम एक बार कहो तो सही। लेकिन वो कहती नहीं है कभी। आज कहेगी सर, हीरो का हार, BMW कार, ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा यार। तो सर कहिए ना प्लीज प्लीज, तुम एक बार कहो तो सही, तुम एक बार कहो तो सही, तुम्हारे जैसी 2-4 ला दूं, तुम्हारे जैसी कोई ना लाऊं। आई एम श्योर आप नहीं लाएंगे, इतनी खूबसूरत है हमारी मैम, इतनी खूबसूरत दीदी है आपको मिली है हमारी, कैसे आप 2-4 ला सकते हैं। और भैया को देखा है वहाँ। ओके, तो अब आप भी जीजू को देख के कह ही दीजिए कि जैसे सैफ को करीना पसंद है, जैसे, आवाज नहीं आ रही, जोर से नहीं, जैसे करीना को सैफ पसंद है, जैसे करीना को सैफ पसंद है, जैसे विकी को कटरीना पसंद है, जैसे विक्की को कैटरीना पसंद है, वैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ राजपाल यादव पसंद है। तुम पसंद हो। क्या बात है, तो एक बार आई लव यू तो कह दो। अब पसंद है तो एक बार आई लव यू तो कह दो। कितनी साल हुए शादी को? 2.5 years। तो चलिए आज एक बार फिर से सबके सामने प्यार का इजहार हो ही जाए। इतना खूबसूरत सा डांस किया आप लोगों ने, एक बार एक दूसरे को आई लव यू कह ही दीजिए सर। ओहो क्या बात है। आई लव यू कह तो दीजिए एक बार। आई लव यू जिया। सेम हियर। ओके, एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए लवली फैमिली के लिए। इंसान की जिंदगी में कभी बचपन है तो कभी जवानी है, गुजरती कुछ इस कदर जिंदगानी है। आजकल कौन किस पर मेहरबान होता है, आप सभी आज यहाँ आए हैं, ये आप सभी की मेहरबानी है। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दिस ब्यूटीफुल नाइट ऑफ आवर बिलव्ड कपल अमोघ एंड नेहा ऑन देयर मेहंदी सेरेमनी। और इसी के साथ मैं आपकी होस्ट और दोस्त एंकर सेजल वैष्णव आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस ब्यूटीफुल इवनिंग वंस अगेन। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।